तकरीबन 14 साल हो चुके हैं जब से आरुषि तलवार का केस सामने आया है। ये कहानी है 16 मई 2008 जलवायु विहार नोएडा की, जहां एक 14 साल की लड़की की लाश मिलती है उसी के बेडरूम में, जिसमें उसका गला कटा हुआ मिलता है और सर फटा हुआ। शॉकिंग बात यह है कि उस दिन उस घर में आरुषि के अलावा 3 और लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 उसके पेरेंट्स थे और एक डोमेस्टिक हेल्प जिसका नाम हेमराज था। इस केस का पूरा शक जा रहा था घर में काम कर रहे डोमेस्टिक हेल्प हेमराज के ऊपर। I was almost dozing off, and I did go into Arushi's room, and she was reading a Chetan Bhagat book, in fact, and She was. yeah, and I put on the router, and I said, "Okay, Arushi, good night. Now you go to sleep." And I pulled back the door, and I walked out. Probably the biggest mistake of my life. लेकिन सिर्फ 2-3 दिन बाद हेमराज की भी लाश मिलती है उसी घर के टेरेस पे, उसी हालत में जिस हालत में आरुषि की डेथ हुई थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग इन डबल मर्डर्स के पीछे कोई तीसरा आदमी था जो ये सारे मर्डर्स कर रहा था। और बस कुछ ही समय बाद आरुषि के फादर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है इन द एक्यूजेशंस ऑफ दीज मर्डर्स। लेकिन राजेश तलवार को बेल मिल जाती है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। राजेश तलवार एंड उनकी वाइफ नुपुर तलवार वर बोथ डेंटिस्ट्स, व्हिच मींस दैट दे वर वेल एजुकेटेड। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन दोनों पेरेंट्स घर पे मौजूद थे। ना फास्ट फॉरवर्ड टू 2013 जब राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अपनी बेटी के मर्डर में गिल्टी ठहराया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सीबीआई का कुछ ये स्टेटमेंट था, द पेरेंट्स आर द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नेचर, बट देयर हैव बीन सम फ्रीक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड व्हेन द फादर एंड द मदर बिकम्स द किलर ऑफ देयर ओन प्रोजेनी। अब बात आती है कि पेरेंट्स को किस बेसिस पे गिल्टी ठहराया गया, क्योंकि देयर मस्ट बी सम प्रूफ जिसके कारण पेरेंट्स को अक्यूज किया हो इस क्राइम के लिए। पहला तो ये, घर में दोनों पेरेंट्स होने के बावजूद उन्हें क्या हो रहा है घर पे इन सब चीज़ के बारे में पता कैसे नहीं चला। कोई घर पे घुस गया हो, अगर उनकी बेटी का मर्डर हुआ है तो उन्हें कुछ तो भनक लगती है कि कोई घर पे आया हो या कुछ हो रहा है। उनका स्टेटमेंट था कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला इस बारे में। Now, tell me something. You were in this room, and this incident happens here. How come that you heard no noise? Are you both very deep sleepers? Probably kind of deep sleepers. I mean, I don't know how we didn't hear anything. It's just that we didn't hear. It's just that we did not hear. I mean, we also feel. I mean, I wish I had got up. दूसरा कि आरुषि के डेथ के बाद आरुषि के पेरेंट्स को दुख या कोई ग्रीफ में नहीं देखा गया। दे वर एक्टिंग नॉर्मल, नॉट इन अ लेवल अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स जो ये मान सकें कि दे वर एक्चुअली सैड अबाउट इट। लेकिन एक बार फिर कुछ सालों बाद जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तलवार्स को क्लीन चिट दे दी, बिकॉज अगेन कोई ठोस सबूत नहीं था उनके अगेंस्ट। नाउ लाइक एनी अदर केस, इस केस के भी बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे र्यूमर्स बने और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग और कुछ सामने आया। पहला शक गया हेमराज और उसके दोस्तों पर। यह कहा गया कि उन्होंने नशे में आकर आरुषि के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की एंड उसके बाद फिर उसे मार दिया। दूसरा ये था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को कुछ ऐसे देख लिया था जिसके कारण गुस्से में आकर उन्होंने अपने गोल्फ स्टिक उठाकर अपनी बेटी पर अटैक कर दिया। माइंड यू, ये सारे केवल थ्योरीज हैं, ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो। अब ये केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि घर पे एक आउटसाइडर सिर्फ हेमराज था और सबसे पहला शक उसी पे गया था, लेकिन उसकी भी बॉडी टेरेस पर मिली थी कुछ दिनों बाद। आज तक ये केस अनसॉल्व्ड ही रहा है और इसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं मिला। दिस हैज़ बिन एन ओपन एंडेड केस और जिसमें पता ही नहीं है किसने मर्डर किया और कोई सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ। कुछ भी हो सकता है, क्या पता कि किसी थर्ड पार्टी ने ये सारे मर्डर्स किए हो और तलवार्स को फ्रेम करने की कोशिश की हो। ये भी हो सकता है कि हेमराज ने ही आरुषि का मर्डर किया हो और गुस्से में आकर तलवार्स ने भी हेमराज को कुछ उसी तरीके से मारा जिस तरीके से हेमराज ने उनकी बेटी को मारा। और क्या पता द मोस्ट बिलीव थ्योरी माइट बी ट्रू, जिसमें आरुषि के पेरेंट्स ने ही आरुषि और हेमराज का मर्डर कर दिया हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या पता इसके भी पीछे कोई सीरियल किलर रहा हो जिसने ये दोनों मर्डर्स किए। And there is a palm print on the terrace. I've seen that picture. Yes. And that should Which be a huge, would possibly huge carry possibility of DNA. carry the DNA of the person who was there. Why does the CBI not do that? आपको क्या लगता है, आप किस थ्योरी पे बिलीव करते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत बोल दी हो या अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो तो मुझे माफ़ करिएगा एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। यू आर फ्री टू डू दैट।
So this was the unsolved case of Arushi Talwar. I hope you liked this video. If you did, don't forget to like this video, subscribe to this channel and share this video. And with that said, I'll see you in my next video. Bye bye.